Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's start with our today's lecture. And today, as I have told you yesterday, that we would be starting with alphabet F. So first idiom for today is face the music. Alright, facing the music का मतलब होता है कि आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट पनिशमेंट. ठीक है, सो दैट रेफर्स टू फेसिंग अ म्यूजिक. Music is a good term, but since we are talking in terms of idiom, so music will be counted as a music will be counted something which is very opposite. All right, so facing the music says accepting the punishment. So that refers to your facing the music. So in order to frame its sentence, we can say that the politician had to face the music because, or we can say after the scandal was exposed. This could be your first sentence, and the second one could be after getting caught cheating, John had to face the music and accept the punishment. So, facing the music could be accepting the punishment, in which we have made John to face the punishment and face the music, and we have made the politician to face the problem or face the punishment. Facing the problem is a different thing, but facing the punishment is a different thing. All right. So moving on to the next idiom for today. Again, alphabet F is continuing. So for today, the second idiom is fair's fair, जिसका मतलब होता है जस्ट ट्रीटमेंट. जस्ट ट्रीटमेंट मतलब सबके साथ एक समान का आप कह सकते हो कि व्यवहार किया जाएगा या फिर सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा. सो दैट रेफर्स टू योर फेयर फेयर. तो वी कैन से दैट आई washed the dishes yesterday and fair's fair, it's your टर्न टुडे. मतलब कल हमने बर्तन साफ किए थे और जो आज के बर्तन इकट्ठे हो गए हैं उन बर्तनों को क्या करो, उन बर्तनों को आज आप साफ कर दो. ठीक है, सो या तो आप ये कह सकते हो या फिर आई नो यू डोंट लाइक हर बट फेयर फेयर शी इज अ गुड टीचर. मतलब हमें पता है आपको वह नहीं पसंद, पर क्या, पर अगर हम जस्ट ट्रीटमेंट देखें, मतलब सबके साथ सेम प्रकार से व्यवहार करें, तो हमें पता है क्या कि वो एक बहुत अच्छी टीचर है. ठीक है, सो आई वॉज द मतलब कल हमने बर्तन साफ किए थे आज आप कर दो, दैट विल बी अ जस्ट ट्रीटमेंट. या फिर हमें पता है आपको वो नहीं पसंद है बट लेट्स बी फेयर टू एवरीवन, और बहुत ही ज़्यादा साफ क्लियर मीनिंग है. सो मूविंग ऑन टू द थर्ड इडियम विच सेज
फेंट हार्टेड, फेंट हार्टेड को हम लिख सकते हैं टिमिड, ठीक है। फेंट हार्टेड का मतलब क्या हुआ, टिमिड, मतलब जो लोग बहुत ही ज़्यादा डरपोक होते हैं या कॉवर्ड कह लो जिनको, तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, फेंट हार्टेड। तो इसके लिए मुझे एक बहुत अच्छा सेंटेंस दिमाग में आ रहा है, दैट सेज द रोलर कोस्टर राइड इज नॉट meant for faint hearted। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे मेले भी आप लोग घूमे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़ी सी रोलर कोस्टर की राइड होती है या फिर जायंट व्हील्स भी होती हैं बहुत सारी जगहों पर, तो सो उनके लिए नहीं होती जो बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, ठीक है। तो उन सब लोगों के लिए नहीं होती। ये तो हो गया एक फिजिकल डर, ठीक है। पर कुछ कुछ होता है मेंटल डर, इमोशनल डर, साइकोलॉजिकल डर, तो उन सब के ऊपर भी यू कैन यूज दिस वर्ड विच सेज फेंट हार्टेड, मतलब कमजोर दिल का व्यक्ति है, बोलते हैं ना कमजोर दिल है थोड़ा सा, या थोड़ा सा डरपोक है, तो उसी से रिलेटेड हम बना रहे हैं क्या, स्टार्टिंग अ न्यू business is not the art for faint hearted। मतलब नया बिजनेस शुरू करना जो कला है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, वो हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ थोड़े स्ट्रॉन्ग लोग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डर्स ही करेंगे, नो, सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो दिल मजबूत है जिनका, जो लोग सह सकते हैं कि आज हमारा कर्जा आ रहा है, आज तुम्हारा कर्जा आ रहा है, आज इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, आज बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। सो अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, बट बिजनेस हैज़ इट्स ओन अप्स एंड डाउन, ठीक है। देखो सबके अप्स एंड डाउन होते हैं, बट बिजनेस के थोड़े अलग टाइप के होते हैं। सो दिस वॉज द थर्ड इडियम। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन विच सेज वी कैन से the fourth idiom could be your fair weather friends। मतलब सिर्फ वो लोग जो आपका अच्छे टाइम में साथ देते हैं, सिर्फ आपके आसपास की सिचुएशन देख करके आपसे फ्रेंडशिप करते हैं, या तभी आपके फ्रेंड्स होते हैं व्हेन यू आर हैप्पी और लिविंग अ वेरी हैप्पी और चेरिशेबल लाइफ, सिर्फ तब आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, जिसका मतलब भी साफ है, आप लिख लो ऐसे, हिंदी में लिख देते हैं, स्वार्थी मित्र। मित्र का मतलब आप समझते हो, रेफर्स टू फ्रेंड, एंड फेयर वेदर फ्रेंड्स इज अगेन व्हाट, समवन हु ओनली सपोर्ट्स यू ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ चेरिश, ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ हैप्पीनेस, तो सिर्फ वैसा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या सेंटेंस बनाया, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, after losing his job, John so called friend disappeared and proving himself to be nothing more than a fair weather फ्रेंड। मतलब जब तक जॉब थी उसके पास, जब तक वो पैसे शाम में खर्च करता था, तब तक तो ठीक था सब, बट जैसे ही जॉब चली गई, तब क्या हुआ, जॉब जाने के बाद ही डिसअपियर्ड, लाइक ही वॉज नेवर देयर, ठीक है। तो वैसे आपको नहीं बनना है, आपको हमेशा ऐसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। देखो आप जैसे भी फ्रेंड्स बनाओगे, इट इज़ ऑन दी अदर पर्सन, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप भी तो किसी के फ्रेंड होगे ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड वाला जो फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है, ठीक। सो मूविंग ऑन टू द
next idiom which says fall back on, मतलब सपोर्ट, किसी का आश्रय होना, लिख लो, आश्रय होना। अगर किसी का आश्रय होता है तो भी आप क्या कह सकते हो कि यू कैन फॉल बैक ऑन समथिंग। तो जैसे मैंने लिखा कि शी डजंट हैव रिलेटिव्स इन दिस town, so she, no, not like this, she can't fall back on relatives, so she will have to manage all by herself। यहाँ पे एवरीथिंग भी लगा लो, सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। अब देखो, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आपके जहाँ पर भी आप जा रहे हो वहाँ पर हर जगह पर आपके रिलेटिव्स हों। तो उसके लिए हमने क्या देखा है कि क्योंकि हर जगह पर रिलेटिव्स नहीं होते या फिर हर रिलेटिव के ऊपर यू कैन नॉट फॉल बैक, यू कैन नॉट आस्क फॉर सपोर्ट, तो उसके लिए वी हैव व्हाट, शी कांट फेल ऑन, या फिर शी हैव नो रिलेटिव्स टू फेल ऑन, टू फॉल बैक ऑन, therefore she'll have to manage everything all by herself. So I have written she can't fall back on her relatives, so she will have to manage everything all by herself। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, we will fall back on our savings when the business failed। ठीक है, सो फॉलिंग बैक ऑन व्हाट, हम लोग सेविंग्स पर फॉल बैक कर रहे हैं, कब, जब हमारा बिजनेस का आइडिया क्या हो जाए, जब हमारा बिजनेस का आइडिया फेल हो जाए। अब क्योंकि यहाँ पर फेल वर्ड आ गया है तो इसी से रिलेटेड एक ईडियम है जिसका मतलब होता है फॉल फ्लैट। आगे ले लेते हैं इसको, द सिक्स्थ ईडियम विच इज फॉल फ्लैट, जिसका मतलब होता है अनसक्सेसफुल, मतलब फॉलिंग फ्लैट लाइक एवरीथिंग। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम में अनसक्सेसफुल रहोगे या आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करोगे उसके अंदर आप अनसक्सेसफुल रहोगे। ठीक है, तो आप अनसक्सेसफुल कुछ भी हो सकते हैं, लाइक आपने प्रिपरेशन की है तब आप थोड़े अनसक्सेसफुल हो गए दिस ईयर में भी, क्या पता नेक्स्ट ईयर बिकम्स योर ईयर। ठीक है, तो चलो सेंटेंसेस फ्रेम कर लेते हैं, जैसे कि द कॉमेडियंस joke falls flat when audience doesn't laugh। मतलब कोई भी अगर कॉमेडियन है, अगर आप किसी कॉमेडियन के शो में आज तक गए हो, स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देखी है, तो आपको पता होगा क्या कि जब तक शो चलेगा जब तक हंसी हुल्ला रहेगा। ठीक है, तो उसी के लिए व्हाट वी हैव दैट कॉमेडियन का जो भी शो था या जो भी जोक था वो अनसक्सेसफुल कब हुआ, जब ऑडियंस ने उसके ऊपर स्माइल ही नहीं किया। या फिर वी कैन से व्हाट, वी कैन से दैट द launch of new product falls flat when it failed to increase
the companies से, मतलब कोई भी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो कि अनसक्सेसफुल हो गया। अनसक्सेसफुल कैसे हो गया? अनसक्सेसफुल हो गया बिकॉज इट हैड टू इंक्रीज द सेल बट सेल से इंक्रीज नहीं किया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सो वी कैन जस्ट क्विकली रिवाइज facing the music, which means that you have to accept the punishment for the wrong thing that you did or must have committed. Then we have is the fair fair, मतलब एकदम जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक साथ सबके साथ जैसा व्यवहार हो रहा है बिल्कुल वैसा होना चाहिए। देन वी हैव इज फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड का मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, बहुत ज़्यादा टिमिड होते हैं या कोवर्ड होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फेंट हार्टेड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी हैव इज फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब ऐसे साथी जो आपका सिर्फ अच्छे टाइम में साथ देंगे बट बुरे वक्त में दे वॉन्ट बी देयर। ठीक है, तो ऐसे फ्रेंड से दूर रहना है, बिकॉज फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। देन वी हैव फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन मतलब कि अगर आपका कोई काम सफल नहीं हुआ तो यू विल बी हैविंग सर्टन सॉर्ट से, इफ यू आर not able to become a bank officer, so you can fall back on your analytical studies or something like that only। ठीक है, so वैसे भी आप sentences frame कर सकते हो। so with this sentence you can have a backup plan for you, if not ISS then what, but I will suggest you, since you are a good aspirant, so being an aspirant you should never have a back plan, you should just focus on one thing। ठीक है, so back plan तो life will give you ultimately, but you should never have it from your own side। then we have is fall flat। falling flat का मतलब होता है something that went unsuccessful। ठीक है, so let your second plan fall flat in front of your first plan। ठीक है, so always give priority to your first plan and there's no second plan, only one plan is the only plan। so falling flat मतलब कोई भी काम जो unsuccessful हो जाए, that refers to your falling flat, sorry, fall flat। so this was all for today, thank you for watching our videos and do subscribe to our channel।